पवन सिंह जी के नाम के आगे एक बहुत सा गंदा शब्द लगता है कि पवन सिंह पहले किसी लड़की को यूज करते हैं तब काम देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? मुझे बोला गया था कि आपको तो पता है इस लाइन में क्या होता है, तो मैंने बोला नहीं नहीं पता है क्या होता है। तो कॉम्प्रोमाइज होता है, आप तो वो चीज करेंगी नहीं तो ये रोल नहीं मिल सकता। बोले कोई बात नहीं चलेगा, अगर आइंदा कभी विदाउट कॉम्प्रोमाइज हो तो मुझे कॉल करिएगा। तो क्या कॉम्प्रोमाइज, क्या शारीरिक संबंध जो होता है उस टाइप का कॉम्प्रोमाइज, या फिर एक जो होता है कि नहीं थोड़ा सा हॉट ड्रेस होता है वो कॉम्प्रोमाइज, सीरियल या फिर मूवी या फिर एल्बम की बात हो रही है? कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को। मैं किसी के ऑफिस में गई थी वहां पे मिलने के लिए, तो वहां पे वो सीन चल रहे थे सारी चीजें, तो उन्होंने बोला कि इसमें दो हीरोइन है और एक शायद काजल राघवानी या कोई थी मुझे नहीं पता, और एक आप हो जाना, लेकिन इसमें तो ऐसा है प्रोड्यूसर का डिमांड है, आप तो प्रियंका जी करेंगी नहीं। मैंने बोला हाँ सर ये बात तो है, मैं करूंगी नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा रहा तो आप मुझे कॉल करिएगा। मेन लीड में कौन थे? शायद चिंटू जी है, जिसमें पवन जी हैं, मैं हूँ, तो उसके बाद मुझे सीरियल करना ही नहीं था। और मैं पवन जी की बहुत बड़ी फैन रही हूँ हमेशा से, मैं उनको लाइक करती थी, अच्छे हैं मीन्स की। तो मैंने उनका नाम सुना और वो सीरियल छोड़ के मैं डायरेक्ट मूवी साइन कर देखिए दी। अभी हम आ चुके हैं एक ऐसे शख्स के पास जिन्होंने अनेक फिल्मों में काम किया है, अनेक एल्बम में काम किया है। आपको पहले तो नाम नहीं बताएंगे, पहले ये पूरा घर दिखाएंगे और उस खूबसूरत जो जिस खूबसूरत चेहरे का बात कर रहे हैं वो तमाम फोटो भी आपको नजर आ रहे होंगे। साथ में अनेक चीज भी देखने को मिल रहा होगा, लेकिन एक यूनिक चीज भी देखने को आपको मिलेगा। ये जो एलजी का टीवी देख रहे हैं, ये उस जमाने का टीवी है जिस जमाने में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का, या फिर रितेश पांडे या फिर कह ले रवि किशन का मूवी चलता था। और ये देखिए ये फ्री डिश, वही डिश जिस पर जो कि धारावाहिक हमेशा आप दूरदर्शन को देखने के लिए, बाइस्कोप को देखने के लिए रात में 11 बजे तक का इंतजार करते थे, वो टीवी अभी भी अवेलेबल है। जी हाँ, जिंदा है, चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं प्रियंका महाराज जी का, जो कि अनेक फिल्मों में अपना अदा से कहीं ना कहीं दर्शकों को अट्रैक्ट की हैं। आज किस स्थिति में है, किन किन एल्बम में काम कर रही हैं, क्या क्या इनका अभी चल रहा है, सारे मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है, कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। होली चल रहा है, क्या क्या धमाका हो रहा है, किन किन मूवी में फिर से दिखने को मिलेंगे आप? एक्चुअली अभी जो मैंने दो गाने आए हैं जो कि रिलीज हो चुके हैं अभी, गलिया छील देबा का शिल्पी राज का, और विजय चौहान जी का एक गाना रिलीज हुआ है, रंगरेज बलम, बहुत ही प्यारा है, सैड सॉन्ग है, होली का गाना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें। और फिल्म की बात रही तो अभी मैंने दो फिल्म कंप्लीट किया है, एक बंधन टूटे ना, और एक अनटाइटल है, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को आगे भी मिलेगा। बंधन टूटे ना किन के साथ है? एक्चुअली ये नए हैं, प्रोड्यूसर हैं वो, लेकिन जिनकी फिल्म है जो डायरेक्ट किए हैं वो बाली जी हैं, जिनका काफी नाम है, जिद्दी फिल्म और बहुत सारी फिल्में किए हैं, तो वो डायरेक्टर का फिल्म है। बहुत बड़ी हीरोइन हो गई हैं, मूवी में काम कर रही हैं, लेकिन घर में वही अभी पुराने जमाने वाला एलजी टीवी, जिसमें बाइस्कोप देखने के लिए लोग 11 बजे तक इंतजार करते थे। आखिर इसे बदलकर एलईडी क्यों नहीं लगाई? एक्चुअली हम लोग तो यहाँ पे रहते नहीं है, कभी कभी आए तो दो चार दिन के लिए आए, घर पे रहे और ऐसे ही बंद रहता है, तो कुछ मतलब नहीं है मुझे लगता है टीवी लेके। और कहीं ना कहीं ये पुरानी यादें भी हैं जो बहुत पहले था, और तब से संभाल के मेरी मम्मी ने रखा है, तो मम्मी कहती है नहीं रहने दो रहने दो, कोई देखता नहीं है मीन्स की रहने दो, तो मैंने भी बोला ठीक है ओके तो मम्मी इसीलिए। आपको पहली बार इस टीवी पर कब देखी थी? कुछ याद वाद है या फिर कोई ख्याल जो सजा उजा कर रखी हो सकता हो मम्मी इस याद को नहीं खोना चाह रही। मे बी अब ये तो मुझे लगता है डिटेल मम्मी से पूछना पड़ेगा मुझे भी पता नहीं है ये सारी चीजें। बिल्कुल, मम्मी भी सामने में है, पूछेंगे भी उनसे, हाँ लेकिन जी। सबसे पहले आपसे सारी बातचीत हो जाए। जी। पवन सिंह जी के साथ काम कर ली हैं, किन किन के साथ काम कर चुकी हैं अभी तक? पवन जी के साथ किया, फिर खेसारी जी के साथ काम किया, उनके साथ स्टेज शो किया है, और कल्लू जी के साथ, रितेश जी के साथ, लगभग जो भी स्टार है काम कर लिया है। देखिए वही चेहरा है, ये वही प्रियंका महाराज हैं, जो खेसारी जी कहीं ना कहीं कॉमेडी के माध्यम से जाने जाते हैं, कॉमेडियल रूप से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दर्शकों के बीच में इंटरटेन कराने के लिए।
खेसारी जी के साथ क्या कुछ धमाका होने वाला है? अ, अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता है कि खेसारी जी के साथ क्या धमाका होने वाला है, लेकिन हाँ, बहुत जल्द कुछ ना कुछ तो आएगा क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकती हूँ जब तक मैं कन्फर्म ना हो जाऊँ। ज्यादातर पटना रहती हैं या दिल्ली रहती हैं या फिर मुंबई रहती हैं? ज़्यादातर तो एक्चुअली मुंबई ही रहती हूँ और अभी जैसे गाना अभी स्टार्ट हो गया है, तो दिल्ली, पटना, बनारस ये सारी चीज़ें मतलब जगह लगी रहती है। जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? भोजपुरी को कहते हैं लोग कि बहुत ही वल्गरिटी है, बहुत ही अशब्द भरा सॉन्ग आता है, यहाँ पर एल्बम आता है, तो इस इंडस्ट्री में आई कैसे, शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत तो एक्चुअली थिएटर से हुआ था और मुझे कहीं न कहीं मिस इंडिया बनना था और एक इसी पे आता था सीरियल, मैं बनूँगी मिस इंडिया, जो टीवी का बहुत नाम ले रहे हैं, दिखाए भी लोगों को। तो इसी पे देखा था और उसमें पाकी हेगड़े जी थी। तो वहीं से देख के मुझे लगा कि मुझे भी करना है और कहीं न कहीं मैं वहीं से एक्सपायर होके स्टार्ट कर दी करना। तो उसके बाद जो मेरा पहला सीरियल था जब सखी बन ली सौतन, वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और जिद्दी फ़िल्म जो पवन जी, विराज भट्ट के साथ था वहाँ से स्टार्ट हो गया। यानी कि भोजपुरी की करियर कहीं न कहीं सीरियल से पहले स्टार्ट हुआ। हाँ जी, जी, वो कह सकते सीरियल हैं। वो सीरियल जो आया था, हुँ। कब तक चला था? अभी अगर आपको देखना चाहें लोग नहीं, तो कैसे देख सकते हैं? मुझे लगता है कि वो शायद अभी भी डीडी यूपी पे चल ही रहा है, बट वो एक्ट्रेस चेंज हो गई है। एक्ट्रेस चेंज हो गई है। हाँ, बाकी आखिर वो क्या सीरियल क्या चल कारण हो गया कि प्रियंका महाराज को हटाकर फिर दूसरे एक्ट्रेस को ला दिया गया? नहीं, नहीं एक्चुअली जब मैं वो नेपाल में शूट चलता था वाल्मीकि नगर में, तो वहाँ पे जैसे ही विराज जी आए और मुझे बताएँ कि एक फ़िल्म है, जिसमें पवन जी हैं, मैं हूँ, तो उसके बाद मुझे सीरियल करना ही नहीं था और मैं पवन जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ हमेशा से मैं उनको लाइक करती थी, अच्छे हैं मीन्स की। तो मैंने उनका नाम सुना और वो सीरियल छोड़ के मैं डायरेक्ट मूवी साइन कर ली। अच्छा, पवन सिंह जी के नाम के आगे एक बहुत सा गंदा शब्द लगता है कि पवन सिंह पहले किसी लड़की को यूज करते हैं, तब काम देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है और देखिए दुनिया का कोई भी मर्द हो, जब तक लड़की आगे से नहीं बोलेगी या फिर प्रेफ़रेंस नहीं देगी, दुनिया का कोई लड़का कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि काम नहीं देगा या फिर बुलाएगा नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता है। और मुझे कभी भी पवन जी से मिलके ये नहीं लगा कि वो ज़बरदस्ती करते हैं या फिर गलत बोलते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बाकी मुझे पता नहीं। तमाम जो अभी एक्ट्रेस आती हैं, मॉडल आती हैं, टिकटॉक से आती हैं, सोशल मीडिया से आती हैं, इंस्टाग्राम से आती हैं, आने के साथ ही उनका एक एलिगेशन लगता है कि भोजपुरी के तमाम कलाकार या फिर जो बड़े-बड़े स्टार हैं, वो बोलते हैं कि पहले मेरे साथ बेड शेयर करो, तब तुमको काम मिलेगा, तब तुमको एल्बम में काम मिलेगा। क्या ये सच में ऐसा कुछ है या फिर ये सिर्फ़ अपने आप को पब्लिश करने के लिए या फिर दर्शकों के बीच लाने के लिए ये सब चीज़ चलती हैं? पता नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा बोलते होंगे और अगर बोलते हैं तो आप सामने से मना कर सकते हैं, कोई आपको उठा के तो नहीं लेके जा रहा है। तो मेरे साथ तो ये चीज़ें नहीं हुई है फ़िलहाल कि मुझे मतलब बोलने के लिए लोग बोले हैं, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन ज़बरदस्ती ये चीज़ें होती नहीं है जब तक आप ना चाहें, तो आपके साथ ये चीज़ें नहीं होगी और सबके साथ मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि टैलेंट बहुत ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ भी नहीं है और लोगों को ही लगता है, मुझे लगता है लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ ही खराब हैं। कुछ लड़कियाँ, मैं सबकी बातें नहीं कर रही हूँ। कि उनको शॉर्टकट जाना रहता है, उनको लॉन्ग कट जाना ही नहीं है, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लालच है, आपको पैसे चाहिए, आपको उस मुकाम पे पहुँचना है और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप उस मुकाम पे तो नहीं हैं। अच्छा, अभी एक बात बोली कि मुझे भी बोला गया था, तो वो समय कैसा लगा कि मतलब कि हम यहाँ आए हैं अपने टैलेंट के दम पे या फिर थिएटर आप जैसा बता रही हैं थिएटर करके आई हूँ या फिर एक बढ़िया सीरियल में काम करके आई हूँ। जब वो चीज़ें आपके सामने आई कि नहीं प्रियंका महाराज को ये चीज़ करना है, तब आपको आपको आगे काम मिलेगा। वो पल थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को ज़ाहिर कर सकती हैं, कैसे उसको इग्नोर की या फिर कैसे उसको डिनाय करके फिर अपना काम को आगे बढ़ाईं? नहीं, जैसे मुझे बोला गया था कि आपको तो पता है इस लाइन में क्या होता है, तो मैंने बोला नहीं, नहीं पता है क्या होता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आप तो वो चीज़ करेंगी नहीं, तो ये रोल नहीं मिल सकता। बोले कोई बात नहीं, चलेगा। अगर आइंदा कभी विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ हो तो मुझे कॉल करिएगा। तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ क्या शारीरिक संबंध जो होता है उस टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ या फिर एक जो होता है कि नहीं थोड़ा-सा हॉट ड्रेस होता है वो कॉम्प्रोमाइज़
ये किस प्रकार का एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज? मैं डिटेल में जाना ही नहीं चाहती थी, वो जैसे ही कॉम्प्रोमाइज बोला मैं वहां से निगलेक्ट कर दी और वहां से मैं निकल गई। ये कौन सा सीरियल या फिर मूवी या फिर एल्बम की बात हो रही है? कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को। मैं किसी के ऑफिस में गई थी वहां पे मिलने के लिए, तो वहां पे वो सीन चल रहे थे सारी चीजें, तो उन्होंने बोला कि इसमें दो हीरोइन है और एक शायद काजल राघवानी या कोई थी, मुझे नहीं पता, और एक आप हो जाना, लेकिन इसमें तो ऐसा है प्रोड्यूसर का डिमांड है, आप तो प्रियंका जी करेंगी नहीं। मैंने बोला हाँ सर ये बात तो है, मैं करूंगी नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा रहा तो आप मुझे कॉल करिएगा। मेन लीड में कौन थे? शायद चिंटू जी थे। यानी कि ये पर्दे के पीछे के जो कहानी होती है, हम लोग तो नहीं जानते हैं। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये मूवी आई, ये सीरियल आई, ये एल्बम आए, लेकिन ये सच्चाई है।